दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है अक्षस बायोलॉजी में। आज हम न्यू वायरस यानी जो चाइना से फैला है टिक बॉर्न डिसीज़ के बारे में बात करेंगे, उसके सिम्टम के बारे में बात करेंगे, उसके साइकिल स्प्रेड कैसे कैसे फैलता है, इंसान से इंसान फैलता है, एनिमल से एनिमल से फैलता है, ये कहाँ से फैलता है, और इसकी पूरी चर्चा करेंगे इस वीडियो के ज़रिए। अगर आपको वीडियो पूरा देखिए क्योंकि तभी आपको कुछ समझ में आएगा, ठीक है। देखिए, चीन में नया वायरस मकड़ी जैसे दिखने वाले यानी कीड़े जैसे दिखने वाले जीव से फैला बुन्ने वायरस। चीन में अब तक के 60 लोगों को संक्रमित, 7 की मौत और मरीजों के बुखार खांसी जैसे लक्षण है। पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में 37 और अनहुई प्रांत में 23 लोग संक्रमित हुए। संक्रमित मरीजों के 1 महीने के इलाज के बाद डिस्चार्ज किया गया था। चीन में एक वायरस का संक्रमण फैल रहा है दोस्तों, इसका नाम है SFTS वायरस। यह बुन्ने वायरस के नाम से भी जाना जाता है। यह मकड़ी जैसे दिखने वाले जीव टीके के काटने से फैलता है। चीन में अब तक के 60 लोगों से इस वायरस के संक्रमित हो चुके हैं और 7 की मौत हो चुकी है। चीन की मीडिया के मुताबिक पिछले 6 महीने में पूर्वी चीन के जियांगसू प्रांत में 37 लोग SFTS वायरस से संक्रमित हुए थे। इसके बाद पूर्वी चीन के अनहुई प्रांत में 23 लोग संक्रमित हो गए थे यानी पाए गए थे। ठीक है, मरीजों में ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेट्स के गिरे थे। जियांगसू की राजधानी नांगजिंग की में एक महिला की इस वायरस से संक्रमित हुई थी। उसके बुखार और खांसी जैसे लक्षण दिखे। उसके शरीर में ल्यूकोसाइट और ब्लड प्लेटलेट्स की कमी भी देखी गई थी। 1 महीने तक चले इलाज के बाद उसके अस्पताल में छुट्टी दी गई थी। ठीक है, अब मरीज के ब्लड और पसीने से संक्रमण का खतरा है। देखिए, जेजियांग यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में काम करने वाले डॉक्टर शेंग जिनफांग का कहना है कि इस वायरस का संक्रमण एक दूसरे से इंसान में फैल सकता है। संक्रमित मरीज के ब्लड और पसीने के SFTS वायरस के फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा है। एक्सपर्ट का कहना है कि ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अभी स्थिति नियंत्रण में दोस्तों। ठीक है, वहाँ चाइना में तो 60 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं और 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। ये आपको ध्यान में रखना, ये न्यू डिसीज़ है, न्यू डिसीज़ नहीं है। ये 2011 में आया था, 2008 में ये वायरस आ चुका था, इसकी कोई अभी तक की वैक्सीन नहीं है। उसके बाद अभी ये फैलना स्टार्ट हो गया। अब आप बोलेंगे कि चाइना से इंडिया में आ सकता है, तो देखिए दोस्तों, चाइना से इंडिया में आने अभी इसकी कोई गुंजाइश नहीं, क्योंकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट बंद है। तो ये कैसे फैलेगा? अगर इंसान से इंसान में फैलता है तो कैसे फैलेगा? हाँ, अगर कीड़े तो वहाँ पे भी है, वहाँ कीड़े नहीं, वहाँ टिक बोलते वहाँ उनको इंग्लिश में। तो कीड़े तो हमारे भी है सेम, वैसे जहाँ मकड़ी हमारे भारत में भी है। अगर इस डिसीज़ उस मकड़ी में पाई जाती है, उसे मकड़ी में है, तो हमें डरने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भारत में है तो फिर भारत में फैलना स्टार्ट हो सकता है। क्योंकि भारत में अभी तक के कोई ऐसे केस नहीं आए, तो गुंजाइश कम है। ठीक है, तो देखिए, SFTS वायरस नया नहीं है। चीनी मीडिया के मुताबिक SFTS वायरस नया नहीं है। 2011 में वैज्ञानिक ने इस वायरस को अलग किया था। SFTS वायरस बुनिया वायरस का कैटेगरी का है, यानी एक फैमिली के तौर पर मान सकते हैं। ठीक है, बुन्नी वायरस के 7 सवाल, उनके जवाब। क्या है वायरस? ये वायरस सीवियर फीवर विद थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम का कारण है, इसलिए इसका नाम SFTS वायरस रखा गया। बुन्नी श्रेणी के होने की वजह से इसे बुन्नी वायरस भी कहते हैं। वायरस कैसे फैलता है? बुन्नी वायरस का कैरियर वाघ मकड़ी जैसा जीव जब टीक इंसान को काटता है तो संक्रमण फैल जाता है, इंसान से इंसान संक्रमण होता है। चीन के एक्सपर्ट के मुताबिक यह संक्रमण इंसान के ब्लड और पसीने से दूसरे इंसान में फैल सकता है। लक्षण क्या है? बुखार आना, प्लेटलेट्स और ल्यूकोसाइट्स तेजी से गिरना प्रमुख लक्षण है। मौत का खतरा कितना? चीन की स्वास्थ्य एजेंसी CDC की मुताबिक इसके मौत का खतरा 12% तक है। क्या इसकी वैक्सीन है? अभी तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं तैयार की जा सकी है। बचाव कैसे करें? संक्रमित लोगों से दूर रहे, जंगल और झाड़ी वाले इलाकों में ना गुजरे, और सबसे ज़्यादा टिक इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं, यानी मकड़ी कीड़ा इन्हीं इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, ये कुछ मैंने अपने आपके इसके थ्रू पे आपको जानकारी मैंने दी है इस वायरस के। और ये वायरस डिसीज़ नई नहीं है, ये 2011 में आ चुकी है। अब जबकि चाइना में अभी अगस्त में ही 60 लोग इन्फेक्टेड हो चुके हैं, तो 7 लोगों की डेथ हो चुकी है। तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है इस डिसीज़ के थ्रू, इसकी कोई वैक्सीन नहीं है और ये जानवर से फैला है, यानी टिक के थ्रू। ठीक है, टिक पहले जानवर में पाया जाता है, जानवर से फिर वो अगर वो इंसान के संपर्क में आती है तो इंसान को फैलने की आशंका बहुत ज़्यादा रहती है। तो अब हम इसके लक्षण के बारे में और उसके साइकिल के बारे में जान लेते हैं। साइकिल और स्प्रेड कैसे ये बना है, कैसे फैला है। देखिए दोस्तों, पहले ये साधारण फालतू जानवर में पाई जाती है। ठीक है, टिक यानी मकड़ी, कीड़ा, आप जो भी अपने भारत में बोल सकते हैं, बहुत से ऐसे चीज़ नाम है दिए गए हैं। टिक बोल सकते हैं, मकड़ी बोल सकते हैं, कीड़ा बोल सकते हैं। ठीक है, देखिए, पहले फालतू जानवर में पाया जाता है। फालतू जानवरों से फिर ये
मतलब हमारे जो हम इंसान के संपर्क में जो जानवर है उनकी इसमें पाया जाता है। उनसे फिर वो अंडे देते हैं, अंडे से फिर वो वही उसका निर्माण होता है टीक का, टीक से फिर और फालतू जानवरों में फैलता है, फालतू जानवरों से फिर और एक टीक का निर्माण होता है, मतलब वही टीक वो फिर अपने जानवरों से जाता है, यानी जो अपने जानवर होते हैं उनसे उनके थ्रू ये फैलता है और उनके थ्रू फैलने से सीधा ये इंसान में फैलता है। तो आपको इस साइकिल को ध्यान में रखना है, साइकिल को आपको नोट कर लेना है, कभी भी आपको काम आ सकता है, पढ़ाई में भी आपको काम आ सकता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसके सिम्टम और क्या है, इसके लक्षण क्या है। देखिए आप अपने जो पहला लक्षण है, आपके हाथ पैर दर्द यानी हो सकते हैं। ठीक है, आपकी फुल बॉडी यानी जो है थकान महसूस कर सकती है। ठीक है, और आपके कंधे जो पीछे की गर्दन वगैरह वो दर्द कर सकती है। आपको सर दर्द हो सकता है, आपको खांसी आ सकती है, खांसी के थ्रू आपको वीकनेस यानी थकान आ सकती है, और आपके हड्डी जो वगैरह जो हाथ पैर आपके दर्द कर रहे हैं, ठीक है, वो आपको दर्द कर सकती है, और फीवर आपको बुखार हो सकता है। यानी मान के चलिए डिसीज़ जो कोरोना वायरस डिसीज़ आई थी उसके थ्रू ही जो टिक बॉर्न डिसीज़ जो आई है उसके सेम लक्षण है दोस्तों, सेम सिम्टम है। 99% सिम्टम इसकी यही है, आपको सतर्क रहना है। यानी कोरोना वायरस डिसीज़ के भी सेम लक्षण यही है और टिक बॉर्न डिसीज़ के ही सेम लक्षण यही है। 10% या 1-2% आगे पीछे हो सकता है, पर सेम लक्षण तो यही है। आपको इसको सतर्क रहना है। ठीक है, यानी आपको सिम्टम ही उसके बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अपना ध्यान रखिए, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग रखिए, और इसकी कोई अभी तक वैक्सीन नहीं निकली है और हम जरूर जीतेंगे। और इसके बाद हम अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखें, अपना सेहत का ध्यान रखिए, तो डिसीज़ हमारी तरफ नहीं आ सकती। ठीक है, तो यही कुछ छोटा सा वीडियो था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, इससे दिक्कत है, तो मतलब कोई अगर आपको सवाल क्वेश्चन छूट गए, मेरे से कोई गलती हो गई होंगी, यानी मतलब इस वायरस से कोई अगर छूट गए होंगे कुछ सवाल, तो आप मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं सुंदर, तब तक के जय हिंद, वंदे मातरम।